गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम 10 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको इन क्वेश्चनों की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, आज 10 मार्च है, तो 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है यहाँ पे CISF स्थापना दिवस, BSF स्थापना दिवस, SSB स्थापना दिवस, NCC स्थापना दिवस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए, यानी कि CISF स्थापना दिवस। हाँ जी, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह मार्च 1969 को लगभग 2200 कर्मियों की शक्ति के साथ भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। जो CISF कब स्थापित किया गया था? यह मार्च 1969 को लगभग 2200 कर्मियों की शक्ति के साथ भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यानी कि CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में मार्च में हुई थी। CISF का जो मतलब होता है वो होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जो भारत में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। भारत में क्या है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शासित है। ये किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा शासित है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कि CISF का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने 25 वर्षों में, हाँ जी, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को नौसेना में भर्ती करने का निर्णय किया है? नौसेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन है कोलंबिया, घाना, अजरबैजान, अमरीनिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है कोलंबिया। हाँ जी, कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार जो महिलाएं हैं उनको सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोल दी है। पिछले महीने फरवरी में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं की एक दल को भर्ती किया गया। हाँ जी, फरवरी के महीने में जो भी लास्ट मंथ था फरवरी, उसमें 1296 महिला को इन्होंने अपनी 1296 महिला को एक दल को भर्ती किया है। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सेवा है। हाँ, यहाँ पे जो कोलंबिया में 18 से 24 वर्ष के जो पुरुष होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो वहाँ की सेना में कुछ दिन काम करें। इस वर्ष अधिकारियों ने समान आयु में महिला को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। जिसको स्वेच्छा यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी सेना में शामिल हो सकता है, वहाँ की महिला 18 से 24 साल की महिला के बाद। कोलंबिया एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। कोलंबिया कौन है? दक्षिणी अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी कौन है? बैगोटा है। और वहाँ की मुद्रा कोलंबियन पैसो है। वहाँ की मुद्रा कौन सी? कोलंबियन पैसो है। हाँ जी, राजधानी क्या है? बैगोटा। सबसे बड़ा शहर भी बैगोटा है। राजभाषा यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। निवासी कोलंबियन। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो है। उपराष्ट्रपति फ्रांस मार्केज। उपराष्ट्रपति कौन है? फ्रांस मार्केज है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? पैसो, कोलंबिया पैसे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे वाई पैटर्न, मानिक शाह, TR जेलियांग, प्रेम तमांग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, मानिक शाह। हाँ जी, मानिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शाह जी ने शपथ ली है। मानिक शाह 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव। हाँ जी, 16 फरवरी को यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे। वहाँ पे भाजपा की जीत के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। हाँ जी, वहाँ पे भाजपा पार्टी जीत चुकी है। जो 16 फरवरी को चुनाव हुए, इसके बाद मुख्यमंत्री के दूसरी बार शपथ लेंगे मानिक शाह के मुख्यमंत्री के रूप में। वहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण है। आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शाह और 8 अन्य विधायक, यानी कि मानिक शाह को और 8 अन्य विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसकी? मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाँ जी, राज्यपाल जो होता है वहाँ के मुख्यमंत्री और जो भी वहाँ के मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाता है। IPFT से शुक्लाचरण नोआतिया ने मंत्री पद की शपथ ली। कहाँ से? IFT से शुक्लाचरण ने नोआतिया ने मंत्री पद की शपथ
ली है। त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी वहाँ की अगरतला है। हाँ जी, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। सबसे बड़ा शहर भी अगरतला है। जो यहाँ भाषा बोली जाती है वो बंगाली ककरबरक। और जो इसका गठन हुआ, यानी कि इस त्रिपुरा की जो स्थापना हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल बदल चुके हैं कि ये नहीं है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिका को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है? किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है गीता मेनन, अजय बंगा, अरुण सुब्रमण्यम, राकेश खुराना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अरुण सुब्रमण्यम। हाँ जी, अरुण सुब्रमण्यम को भारतीय न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया गया, यानी कि बनाया गया, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने, आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, उन्होंने भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले SDYNP का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है। किसका? SDNY, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है। अरुण सुब्रमण्यम इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति होंगे। हाँ जी, दक्षिणी एशियाई मूल के पहले व्यक्ति होंगे अरुण सुब्रमण्यम इस पद पे मनोनीत होने वाले। भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम का जन्म 1979 में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में हुआ था। अरुण सुब्रमण्यम ने वर्ष 2001 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की है। कहाँ से? केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की है। और 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से जूरियस डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से जूरियस डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है भारतीय नौसेना। हाँ जी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना के ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023, क्या नाम है इस ऑपरेशन लेवल का? ट्रोपेक्स 2023 का समापन इस सप्ताह अरब सागर में हुआ। कहां पे हुआ इसका समापन? अरब सागर में हुआ। भारतीय नौसेना ने कहा इस अभ्यास में लगभग 70 भारतीय नौसेना जहाज, कितने? 70 भारतीय नौसेना जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया। कितने? 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया था। अंतिम संयुक्त चरण के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी यहाँ पे भाग लिया। ये एक्सरसाइज 4 महीने की अवधि में हिंद महासागर में विस्तार में आयोजित किया गया था। 4 महीने की अवधि में हिंद महासागर क्षेत्र के विस्तार में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई। जो भारतीय नौसेना है उसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एशियाई विकास बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि केंद्रीय बैंक स्थानीय उद्यमियों, जो वहाँ के स्थानीय उद्यमी और व्यापारियों की मदद से देश भर के 75 गांवों का डिजिटल भुगतान के साथ सक्षम बनाने के लिए 75 डिजिटल गांवों का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कितने? 75 डिजिटल गांवों का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान हुई है। इसके साथ ही हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भी लॉन्च कर दिया। किसका? हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भी लॉन्च कर दिया है। इसके तहत भुगतान प्रणाली संचालक PSO देश भर के गांवों को गोद लेंगे। जो भुगतान प्रणाली संचालक होता है देश भर के गांवों को गोद लेंगे और डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक
के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके गवर्नर तो आप शक्तिकांत दास है। फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर ब्रिटिश राज था इसका। इसका जो हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेड क्वार्टर है भारतीय रिजर्व बैंक के। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया? जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है उधमपुर, राजौरी, डोंडा, किश्तवाड़। तो इस क्वेश्चन का पे आंसर है सी, डोंडा। हाँ जी, जम्मू कश्मीर के डोंडा जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जम्मू कश्मीर ने सेना ने 9 मार्च को पहाड़ी डोंडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। डोंडा जिले में सबसे ऊंचे तिरंगे की जीओसी द्वारा फहराया गया। किसके द्वारा? जीओसी द्वारा फहराया गया, जो 100 फीट ऊंचा है। कितना है? 100 फीट ऊंचा है। समारोह के दौरान जीओसी ने कहा कि झंडा चिनाब क्षेत्र के उन अनगिनत सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया हुआ है। डोंडा जम्मू संभाग का एक जिला है। तो दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में बात हुई, तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हाँ जी, जम्मू कश्मीर की राजधानी मई और अक्टूबर में श्रीनगर हो जाती है, नवंबर अप्रैल में यहाँ पे जम्मू हो जाती है। यहाँ के राज्यपाल जो सबसे पहले थे 1954 से लेकर 65 तक करण सिंह इसके सबसे पहले राज्यपाल थे, और जो सबसे आखिरी राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक है। इसके जो मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन थे जो 1947 से 1948 है, और जो सबसे अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी। यहाँ पे कौन है? महबूबा मुफ्ती यहाँ की अंतिम मुख्यमंत्री थी। विधायिका जम्मू और कश्मीर विधानमंडल लगता है यहाँ पे। अपर हाउस को जम्मू और कश्मीर विधान परिषद, जहाँ पे कितनी सीटें हैं? 36 सीटें हैं। लोअर हाउस में विधानसभा 89 सीटें यहाँ पे। इतिहास, 1954 का राष्ट्रपति का आदेश भारत के राज्य के रूप में स्थापित लागू। 14 मई 1954 को ये लागू हुआ, भारतीय राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है थॉमस ए संगमा, कॉनराड के संगमा, अलेक्जेंडर लाल हेग, फ्रोस्टन टाइनसंग। थॉमस ए संगमा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर थॉमस ए संगमा। मेघालय में 11वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में थॉमस ए संगमा को चुना गया है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस AMD सरकार को 45 विधायकों को समर्थन, कितने? 45 विधायकों को समर्थन प्राप्त है। हाल ही में मेघालय के CM के रूप में नेशनल पीपल्स पार्टी के मुख्य कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार शपथ ली। हाँ जी, कॉनराड संगमा दूसरी बार लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फ्रोस्टाइन टैक्सन और शिन आव भलांगधर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेशनल पीपल्स पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जो नेशनल पीपल्स पार्टी है उसको भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में केंद्रित, कहाँ पे? मेघालय राज्य में केंद्रित है। जुलाई 2012 में एनसीपी से अलग होकर PA संगमा ने इस पार्टी का गठन किया था। एनसीपी से अलग होकर PA संगमा ने इस पार्टी का गठन किया था। आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है, दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का 67 साल की उम्र में निधन हो गया था। कौशिक का जो जन्म हुआ था वो 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था। वो NSD और FTII के पूर्व छात्र। किसके? NSD और FTII के पूर्व छात्र थे। 1980 के दशक की शुरुआत में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत, उन्होंने 1980 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वे एक भारतीय अभिनेता थे, हास्य अभिनेता, पटकथा निर्देशक और निर्माता थे। उन्होंने बॉलीवुड में अपना ब्रेक पाने से पहले सिनेमाघरों में अभिनय किया है। अब बॉलीवुड में ब्रेक पाने से सिनेमाघरों में अभिनय किया हुआ है। सतीश कौशिक 67 साल के थे। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। सेवलॉन ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बनाया। सेवलॉन ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए, कौन से स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बताया है। अभियान में सचिन तेंदुलकर के हाथ को उनके मुख्य नायक के रूप में चित्रित करने वाली फिल्मों की एक श्रृंखला शामिल है।
जो हाथ की स्वच्छता के महत्व को हर किसी के ध्यान में लाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।